A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 8, quadrilaterals. In our daily life, we see books, blackboard, walls of a room, tables, etc. They are all quadrilaterals. They are four-sided polygons. ओके बेटा, जब हम देखते हैं बुक्स हैं बेटा, ब्लैक बोर्ड है, किसी रूम की दीवार है बच्चे, चाहे टेबल है, हम बेटा डस्टर यूज़ करते हैं, जो बेटा उसका एक साइड होता है, एक फेस होता है, वो सभी उन सभी की बेटा शेप क्या होती है बेटा, वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि वो उनकी फोर साइड होती हैं. क्लियर. We will learn more about the quadrilaterals and special quadrilaterals like parallelogram, rectangles, squares, trapezium, rhombus, kite. Okay. Today we will learn about these types of quadrilaterals. Okay. What is quadrilateral? A plane figure bounded by four line segment AB, BC, CD, DA is called a quadrilateral. बेटा एक ऐसी प्लेन फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से बनी हो, क्लोज्ड फिगर बेटा जी, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं. इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए बी बी सी सी डी डी ए आर फोर लाइन सेगमेंट्स. क्लियर. In this quadrilateral ABCD, it has four vertices. बेटा इसमें क्या है, फोर वर्टिसेस हैं, दैट मीन जहाँ एंगल बनते हैं बेटा वो फोर वर्टिसेस हैं, A, B, C and D. It has फोर साइड्स हैं, कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD and AD. It has फोर एंगल्स भी हैं, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D and टू डायगनल्स. डायगनल्स कौन कौन से हैं, AC and BD. These are diagonals. Okay. So there are two diagonals, four sides, four angles, four vertices and two diagonals. Clear? Now, angle sum property of a quadrilateral. बेटा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ना, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या था, 180. सेम बेटा यहाँ पर आपकी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. बेटा इसमें क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री. इट इज़ वेरी इजी बच्चे. बेटा अब यहाँ देखो, ये आपकी ये ड्रॉ की है बेटा मैंने क्वाड्रिलेटरल ना, ABCD एंड बेटा जो डायगनल ड्रॉ किया है AC, इससे क्या हो गया बेटा, ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है. ओके. ये देखो बच्चे, ये डायगनल ड्रॉ किया है, इससे क्या हो गया बेटा, इसकी टू ट्राइंगल्स बन गई हैं, वन ये. ओके. अब बेटा हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. इट मीन्स कि बेटा इसके तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180. सेम हेयर बेटा इसके तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 हो गया. दोनों को बेटा ऐड करने तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री. यू कैन सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम और प्रॉपर्टी दिस वन. क्लियर. बेटा आप इसे प्रॉपरली बैठ के आराम से रीड कर सकते हो बेटा और समझ सकते हो. लेकिन बेटा है इसमें सारा कुछ वही है कि हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, डायगनल से इसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया. ओके. तो बेटा हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है. तो बेटा इसके भी कितना आ गया, 180 आ गया बेटा, और इसका भी कितना आ गया, 180 आ गया. दोनों को प्लस किया तो वो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा. इट मीन्स कि ये चारों एंगल्स का सम क्या हो गया, 360 डिग्री. ओके. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. Now let us discuss types of the quadrilateral. पैरेललोग्राम. बेटा पैरेललोग्राम क्या होता है, आप सबको पता है कि क्या होता है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम. Here ABCD is a parallelogram because opposite sides are parallel. Okay. Next is rectangle. A parallelogram in which each angle is 90 degree is called a rectangle. अब बच्चे देखो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ कैसा है बेटा, पैरेललोग्राम की तरह ही है, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं.
लेकिन बेटा जो मेन चीज़ ऐड ऑन हुई है वो क्या है कि इसके बेटा हर एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। क्लियर? तो इसे हम क्या बोल देंगे, हम रेक्टेंगल बोल देंगे। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हों एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्लियर? स्क्वायर, a rectangle whose all the four sides are equal is called a square। जिसकी बेटा सारी साइड्स सेम हो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। सारी साइड्स इक्वल हो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। सो इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट इज रोम्बस। बेटा रोम्बस में भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट मेन थिंग इज डिफरेंस क्या है इसमें, ऑल साइड्स सेम होती हैं। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। बेटा यहाँ देखो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, स्क्वायर और बेटा रोम्बस में। बेटा इसमें भी क्या है, फोर साइड सेम है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर भी क्या है, फोर साइड सेम है, बट बेटा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। बट बेटा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। बेटा अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल आ गया तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? ट्रेपीजियम, a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। Here ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। AB is parallel to DC, one pair is parallel। Okay, a trapezium is called an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal। अगर बेटा जो आपकी ये वाली हैं साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये इक्वल हो तो हम इसे क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर? नेक्स्ट इज काइट, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। अब बेटा एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, क्या होता है बेटा एडजेसेंट साइड्स, जो बेटा ये साथ साथ वाली होती है उसे हम बोल देते हैं एडजेसेंट साइड्स। दीज आर ऑपोजिट, क्लियर, बट दीज आर एडजेसेंट, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, दीज आर एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? जिसमें बेटा एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, दैट इज काइट। ओके, नोट, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। बेटा ये सारे जो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये सारे बेटा पैरेललोग्राम भी हैं, बिकॉज दीज ऑल आर सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। जो बेटा स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। क्लियर? एंड अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, बिकॉज पैरेललोग्राम में भी क्या होता है बेटा, उसमें तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती ही होती हैं, इट मीन्स कि बेटा वो ट्रेपीजियम भी है, बट अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, ए काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बिकॉज बेटा पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड सेम होती हैं, और बेटा एक काइट में क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर सेम, बट बेटा काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर सेम। क्लियर? ए ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ए स्क्वायर, बेटा जो स्क्वायर है वो तो है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। क्लियर है ना? ये देखो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, बट ए रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। बेटा स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड सेम होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझो और माइंड में रखना। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम में क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर? और ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, दैट मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल and opposite angles are also equal. Okay,
Yes, main properties. Property 1. The diagonal in a parallelogram divides it into two congruent triangle. जो बेटा पैरेललोग्राम का डायगनल है वो क्या करता है, इस बेटा पूरे शेप को पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जो कि कॉन्ग्रुएंट हों. ओके. प्रॉपर्टी 2. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. बेटा फिर वही चीज़ के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. एंड प्रॉपर्टी 3. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स भी सेम होती हैं बट ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं. एंड प्रॉपर्टी 4. द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर. यहाँ बेटा मैं क्या कह रही हूँ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन वो हाफ हाफ में बेटा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक दिस. बेटा ये देखो, बेटा ये डायगोनल्स है ना, ये देखो ये AC डायगोनल है, BD भी डायगोनल है. बेटा यहाँ एक साइन लगा हुआ है. दैट मीन ये और ये इक्वल है. BE इज इक्वल टू ED एंड सेम हेयर AE इज इक्वल टू EC. दैट मीन बाइसेक्ट ईच अदर. ओके. नाउ अनदर कंडीशन. बेटा आपकी ये थ्योरम है 8.8 बुक में कि बेटा और कोई कंडीशन है कि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकें. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is equal and parallel. अगर बेटा किसी पैरेललोग्राम में हम ये प्रूव कर दें कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इट मीन्स कि बेटा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. ओके. लाइक दिस. बेटा अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि AB इज़ पैरेलल टू DC, है ना. AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AB इज़ इक्वल टू DC. ये इक्वल भी हैं और बेटा पैरेलल भी हैं. इट मीन्स कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. सेम हेयर. बेटा अगर हम ये प्रूव कर दें कि BC इज़ पैरेलल टू AD एंड BC इज़ इक्वल टू AD, देन दैट मीन्स इट इज़ आल्सो अ पैरेललोग्राम. इट मीन्स कि बेटा हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि एक पेयर जो है आपका वो ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है एंड इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा. Okay, this is the another condition of parallelogram. Okay, thank you बच्चे.